अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग में जी। आज मैं आपके साथ CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 5 शेयर करने वाला हूं, जो कि स्प्रिंग 2026 की है, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं। ड्यू डेट इसकी 30 अप्रैल है। ये आज ही ओपन हुई है। मैंने इसका सोल्यूशन जो है वो आपके साथ प्रिपेयर कर लिया है, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो स्टूडेंट देख के बना सकते हैं, मैं उनके लिए हर तरह से कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम एफर्ट करके आपको कॉन्सेप्ट दे सकूँ, आइडिया दे सकूँ आपकी असाइनमेंट का, ताकि आप खुद से अपनी एफर्ट पुट करके असाइनमेंट को तैयार करें। थोड़ी सी अब खुद भी असाइनमेंट में एफर्ट अपनी पुट किया करें, ठीक है। बहुत सारी ऐसे असाइनमेंट होती हैं जिनमें ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो आपको पढ़ाई नहीं जाती कोर्स के अंदर। अब आप मैट्रिक या FSC लेवल पे नहीं है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग का कॉन्सेप्ट दिया जाए और हर चीज़ आपको बताई जाए। खुद से भी ये एक्सपेक्ट करती है यूनिवर्सिटी लेवल पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से कि स्टूडेंट खुद से भी अपनी वर्किंग करे, ठीक है। तो आप थोड़ी सी अपने आप को वर्किंग ज़्यादा किया करें, ताकि आप जो है वो बेहतर रंग में आप पेपर में भी बाद में फ़ायदा होगा, और आपको बाद में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तब भी आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, ये असाइनमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट आप देख लें कि इसमें आपने जावा फाइल अपलोड करनी है। .txt में बनाना ज़रूर है, टेक्स्ट पैड में, नोट पैड में बना लें, नोट पैड प्लस प्लस में बना लें, या वर्ड पैड में बना लें। लेकिन आपने सबमिट जो है वो .java में ही करनी है। उसकी फ़ाइल का जो एक्सटेंशन होगी वो .java होगी। वो मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे होगा। इसमें आपने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, पेरेंट चाइल्ड क्लास का करना है, फिर मेथड डिफाइन एंड रीयूज़ के मेथड को डिफाइन करना है और उसको रीयूज़ कैसे करना है। कंप्लीट जावा प्रोग्राम सिंगल फाइल में एग्जीक्यूट करना है, यानी आप मल्टीपल जावा क्लासेस लिखोगे, लेकिन आपकी जो मेन जावा क्लास है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। अब जावा में इस तरह होता है कि आपकी क्लास का नाम और आपकी फ़ाइल का नाम एक ही होना चाहिए। तो आपकी जो मेन क्लास होती है ना, जैसे जैसे C++ में मेन का फंक्शन था, उसी तरह यहाँ पर जो आपकी मेन क्लास होगी वही नाम आपकी जावा की फ़ाइल का नाम होना चाहिए। दोनों का नाम अगर मिसमैच होगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। अब आपको उन्होंने एक सिनेरियो दिया है कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। उसमें आपको उन्होंने जो क्लास आपने एग्जीक्यूट करनी है टेस्ट नाम की, वो आपको पहले से दे दी है। उन्होंने कहा ये हम आपको दे रहे हैं, आपने करना क्या है, एक पर्सन की क्लास बनानी है जिसमें नेम, एज, मेथड, सेट पर्सन, स्ट्रिंग और डिस्प्ले पर्सन का एक फंक्शन लिखना है, ठीक है। और एक क्लास बनानी है स्टूडेंट जो इनहेरिट होगी पर्सन क्लास से, ठीक है। उसके अंदर क्या होंगे, डाटा मेंबर, रोल नंबर, मार्क्स, मेथड, सेट, उसके अंदर ये डिफरेंट मेथड्स हमारे पास मौजूद होंगे, ठीक है। आपने एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करना है इनहेरिटेंस के लिए। जावा में इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ होता है। पेरेंट क्लास मेथड आपने प्रॉपरली कॉल करना है। आपने मेन उसको कह रहा है कि जो टेस्ट का फंक्शन है, टेस्ट की क्लास है, आपने उसको मॉडिफाई नहीं करना। राइट एवरीथिंग इन वन फाइल, एक ही फाइल में सारा कुछ लिखना है, ठीक है। अब नीचे आइए। अब आपको एक चीज़ रिक्वायर्ड है, विदाउट इट आप इसको रन नहीं कर सकते। ये चीज़ याद रखिएगा कि जावा का कोड अगर आपको विंडोज़ में रन करना है, आप ऑनलाइन कंपाइलर नहीं यूज़ कर सकते। ये चीज़ याद रखें, यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने करना है तो सिर्फ जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करके CMD में रन करना है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले आपने जावा डेवलपमेंट किट, JDK इसको कहते हैं, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। अपनी विंडोज़ देख लेनी है, अगर आपकी 64 बिट है या 32 बिट है, या आप डिस PC में जाके वहाँ जहाँ आपकी ड्राइव्स बनी होती हैं, CDE ड्राइव, वहाँ पर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। वहाँ पर ऊपर आपको आपके विंडोज़ का वर्जन, यानी कौन सी है आपकी, विंडोज़ 10 है, 8 है, 7 है, उसके नीचे लिखा होता है 64 बिट है या 32 बिट है। x86 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 32 बिट, वो सेम ही होती है।
x86 लिखा हो तब भी वो 32 बिट ही है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जब तक इंस्टॉल नहीं होगी तब तक आपका जो है वो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। आए हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये कोड है क्लास पर्सन, उसने कहा था नेम और एज लिखनी है, उसका एक मेथड लिखना है। मेथड में नेम और एज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फिर हमने डिस्प्ले में नेम जो भी नाम है और एज को हमने डिस्प्ले करवा देना है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखें क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड किया इन रोल नंबर और मार्क्स। हमें जो स्टूडेंट की क्लास है पहले आती है चाइल्ड क्लास, फिर आती है एक्सटेंड का कीवर्ड, फिर आता है पर्सन और पीछे आएगा क्लास, ठीक है। क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड पर्सन। अब ये इनहेरिटेंस हो रही है पेरेंट क्लास कौन सी है, पर्सन से, ठीक है। इसमें हमने हमने क्या कर लिया, सेट पर्सन, उसने हमें ये बताया हुआ था रोल नंबर का, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एक मार्क का कर लिया। इसी तरह डिस्प्ले पर्सन में रोल नंबर और मार्क्स। अब एक क्लास के अंदर हमने नाम को करवाया और एक में हमने एज को कराया, एक में रोल नंबर और एक में मार्क्स, ठीक है। ये दो इधर हैं और दो ऊपर हैं। अब मेन क्लास एज इट इज़ आपने फाइल में लिख लेनी, जो यहाँ पर लिखी हुई है, जो आपको उसने दी हुई है वो एज इट इज़ ही आएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने जावा डेवलपमेंट किट आपने डाउनलोड कर ली, इंस्टॉल कर ली, ठीक है। अब आपने यहाँ पर cmd लिखना है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेनी है, ये cmd आपकी आ जाएगी। पहले तो आपने उसको जावा को अगर वो इंस्टॉल्ड आपने कर ली है JDK, उसका वर्जन चेक करना है। आपने लिखना है जावा वर्जन, जावा सॉरी वो स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई थी। अभी भी कुड नॉट फाउंड और लोड जावा लाइब्रेरी एरर दे रहा है सम हाउ, जावा का वर्जन फाइंड नहीं हो रहा है। एक मिनट चेक कर, तो मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहा था, जावा हाइफन लिखना है यहाँ पर, सॉरी हाइफन लिखेंगे तो ये जब तक आपके पास ये जावा का वर्जन नहीं ना लिखा आएगा, वो इसका मतलब यही है कि वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। वो हाइफन इसलिए मुझे कह रहा था कुड नॉट लोड फाइंड मेन क्लास वर्जन, यानी वो फाइंड नहीं कर पा रहा था। जब तक ये हाइफन नहीं होता ये कमांड लाइन में काम नहीं करेगा आपके पास। जब तक ये लिखा नहीं आता इसका मतलब है आपका जावा का आपके पास जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल नहीं है, आपका कोड रन नहीं होगा, ठीक है। अब ये मैंने एक फोल्डर में जावा की काफ़ी सारी फाइल रखी हुई हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले इसका पाथ देखना है। सबसे पहले आपने पाथ चेंज करना है, क्योंकि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है वो सी यूज़र जो भी आपका यूज़र होगा वो आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखना है CD, उसके बाद वो पाथ जो है वो पेस्ट करना है और एंटर दबाना है। अब पाथ चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ आप कमांड लिखेंगे जावा C फॉर कंपाइल, जावा C टेस्ट डॉट जावा। आपकी फ़ाइल का नाम टेस्ट होना चाहिए। ये फ़ाइल है जो आपने अपलोड करनी है, उसने जावा डॉट जावा कहा हुआ फाइल अपलोड करने के लिए। अब आपने इसको एंटर प्रेस करेंगे। अगर तो यहाँ कोई एरर आ जाता है तो इसका मतलब है आपके कोड में मसला है, कंपाइलेशन सही नहीं हुई। अगर कोई एरर नहीं आया इसका मतलब ठीक है। आप इसके बाद लिखेंगे जावा टेस्ट, आपने डॉट जावा आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप रन कर रहे हैं, एंटर दबाओगे तो वो आपको जो रिक्वायर्ड आपका आउटपुट है, नेम अली है, एज 20 है, रोल नंबर आपका आ गया, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन यहाँ पर मुकम्मल हो गया। कोड आप दोबारा मैं दिखा देता हूँ, कोड आप देख लें, बिल्कुल सादा सा, कोई 10-15 लाइनों का कोड है, कुछ ज़्यादा है नहीं, वो सिर्फ ब्रैकेट्स की वजह से ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज ये बहुत छोटा सा कोड है। उन्होंने आउटपुट नहीं दिखाया, आउटपुट मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह का ही आउटपुट आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन होंगे कि नेट बीन की असाइनमेंट है या पता नहीं जो स्क्रीनशॉट लगाना है, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ जावा एक फ़ाइल सिर्फ अपलोड करनी है डॉट जावा नाम की, और कोई अपलोड नहीं करनी। बार बार मैं ये आपको बता रहा हूँ ताकि हम मिस्टेक ना करें, ठीक है। मैं यहाँ अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।